हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई गुरुकुल। इस वीडियो से हम क्लास 9th की मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। It means polynomials are those algebraic expressions which consist of several terms. For example, x square plus 7x plus 2 ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, 7x एंड 2। ठीक है, और हर एक टर्म में आप देख सकते हैं एक वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कि इस टर्म में देखें तो वेरिएबल है x और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है 1। ठीक है, इस वाली टर्म में देखें तो वेरिएबल है x और कोफिशिएंट है 7। इस टर्म में देखें तो वेरिएबल जो है वो x की पावर 0 लिख सकते हैं इसे, और ये जो है वो कोफिशिएंट है इसका। ठीक है, और ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है। और अगर हम यहाँ देखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है जो कि x दिख रहा है हमें। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। अगर इस तरह की इक्वेशन दिखती है आपको y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस 3, तो ये यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल y यूज हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। और जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होंगी तभी हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इस तरह का दिखता है x प्लस 1/x, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस x टू द पावर -1, यहाँ पर जो ये वाला वेरिएबल है इसकी पावर तो 1 है, ये जो कोई होल नंबर है, बट यहाँ पर जो पावर देखें वो -1 है, और -1 जो होता है वो होल नंबर नहीं, इंटीजर होता है। ठीक है, सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। और अगर हमको कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है तो यहाँ पर भी देखें तो x की पावर 1/2 है, सो ये होल नंबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टर्म्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहला है आपका मोनोमियल। मोनोमियल जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल 5x 2y 3 7x क्यूब, वो सारे मोनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। सेकंड आपका है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें दो टर्म्स हों। फॉर एग्जांपल बाई टू द पावर 30 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 7y प्लस 3। सो इस तरह के देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये इसमें दो टर्म्स हैं, यहाँ भी दो टर्म्स हैं, यहाँ भी दो टर्म्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये दूसरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, और ये तीसरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, और ये सारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तीसरा है आपका ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ट्राई का मतलब 3, यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जहाँ पर 3 टर्म्स हों। फॉर एग्जांपल y टू द पावर 4 प्लस y प्लस 5, या फिर लिख सकते हैं u प्लस u स्क्वायर -2। तो ये सारे जो हैं हम देख सकते हैं 3 टर्म्स आ रही हैं, तो ये ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें तो 3 टर्म्स हैं, तो ये भी ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स को हम px या फिर q ऑफ x या p ऑफ y, r ऑफ t, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल x का फंक्शन है, इट मीन्स कि अगर उस पॉलिनोमियल में सिर्फ x वेरिएबल है तो हम उस पॉलिनोमियल को p ऑफ x या फिर q ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम लिख सकते हैं
क्यू ऑफ बाय या फिर पी ऑफ बाय। ठीक है, अगर हम कोई भी, जैसे कि ये वाला आपका देख रहे हैं यहाँ पर u वेरिएबल है, तो हम इसे लिख सकते हैं r ऑफ u। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसके लिए हम एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, लाइक p ऑफ x इक्वल्स टू 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो हाईएस्ट पावर जो है x की वो 7 दे रखी है। ठीक है, सो इसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 7। इट मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर हम एक कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 ले लिया, तो इसकी डिग्री क्या होगी? सो 2 को हम लिख सकते हैं 2x टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, एंड 2x टू द पावर 0 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं तो हाईएस्ट पावर जो है वो 0 है। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाती है, इट मीन्स कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, सो लीनियर पॉलिनोमियल्स किस टाइप के होंगे? ax प्लस बी की फॉर्म के होंगे, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट है, और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स जो हैं वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, q ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, एंड r ऑफ t इक्वल्स टू t प्लस √2। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है, और ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है, ठीक है, तो उस तरह के पॉलिनोमियल आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो इनका फॉर्म किस तरह का होगा? ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का होगा। यहाँ पर भी a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स and a is not equal to 0. Okay, for example p of x is equals to 2x square plus 5. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू 2, b का टर्म देखें तो x का टर्म कोई है ही नहीं, सो b 0 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा? 5. ओके, इसी तरह से हम लिख सकते हैं q ऑफ y इक्वल्स टू 5y² प्लस में 3y प्लस 2। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। ठीक है, सो इनका फॉर्म होता है ax³ bx² cx प्लस d। यहाँ पर a, b, c एंड d ये सभी जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये कोफिशिएंट्स हैं अपनी अपनी टर्म्स के। ठीक है, सो यहाँ पर भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हाई अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 नहीं रहेगी, तो इसकी डिग्री 3 नहीं रहेगी, और अगर इसकी डिग्री 3 नहीं रहेगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ओके, सो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो 5x³ 7x² 3x प्लस 2, इसे हम px का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर हम q ऑफ y लिखें तो 7
बाय क्यूब 3y² 2y + 1। ठीक है, तो ये सभी जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर 3 है और इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने एक पॉलिनोमियल लिया है p ऑफ x = 2x - 4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल x यूज हुआ है और अगर यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रख दी जाए कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, मान लीजिए x = 2 पुट करते हैं, तो x = 2 पुट करने पर 2 × 2 - 4, इट मीन्स कि 4 - 4 और 0। और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है x = 2 पर, यानी p @ 2 = 0 हो गया। ठीक है, सो x = 2 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसे हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो और उसका हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो उसको हम देखते हैं। px = 2x + 1 ये पॉलिनोमियल दिया है और कहा गया है कि इसका ज़ीरो फाइंड आउट कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे, यानी p ऑफ x = 0। इट मीन्स कि 2x + 1 = 0। सो 2x = -1 एंड x = -1/2। सो x = -1/2 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह -1/2 पुट कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं हम इसे। p at -1/2, इट मीन्स कि x की जगह में -1/2 पुट करना है। सो 2 × -1/2 + 1। सो 2 से 2 कटा, -1 + 1 एंड -1 + 1 = 0 हो जाएगा। मतलब कि x = -1/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो ये प्रूफ हो गया कि x = -1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ओके, ये NCERT मैथ्स की बुक में पॉलिनोमियल्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सो स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब कि यहाँ ये पूछा गया है कि कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, सो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जहाँ पे सिर्फ एक टाइप का ही वेरिएबल आपको दिखेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है उसमें भी x है, सेकेंड टर्म में भी x है एंड थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे y² है, यानी कि एक वेरिएबल है। सेकंड टर्म में जो है वो कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि y की पावर 0 है। सो ये जो है आपका है ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो 3√t। सो √t का मतलब हो जाता है √t का मतलब है कि t⁻⁴ 1/2। तो यहाँ जो पावर है वो होल नंबर नहीं है और हमने डिस्कस किया है कि अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो आपके एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं कहे जाएंगे। तो पॉलिनोमियल नहीं है। हालांकि यहाँ पे वेरिएबल देखने में आपको एक ही लगेगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो y + 2/y, इट मीन्स कि इसे हम लिख सकते हैं y + 2 y⁻⁻1। सो y⁻⁻1 फिर से ये होल नंबर नहीं है। सो ये एक्सप्रेशन भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखें। सो फिफ्थ क्वेश्चन है x⁻10 y⁻3 एंड t⁻50। तो यहाँ देखें x वेरिएबल आएगा, y वेरिएबल आया है एंड t वेरिएबल आया है और इन्होंने हमसे जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो x² टर्म यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है आपको वो टर्म है। ठीक है, सो x² में इसके साथ में कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स कि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी जो मिडिल टर्म है -x² है। सो यहाँ अगर हम x² का कोफिशिएंट देखेंगे सो -1 हो जाएगा। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x² का कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 0 × x²। तो ये जो 0 है वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि हमको बाइनोमियल दिखाना है डिग्री 35 का और मोनोमियल दिखाना है डिग्री 100 का। सो हम बाइनोमियल लिखते हैं। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए। सो पी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स वेरिएबल में लिख रहे हैं हम इसे। सो लिख सकते हैं 2x⁵ प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर हम कोफिशिएंट अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, मगर उसने डिग्री बोली है तो जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर उस डिग्री के बराबर ही होगी। ओके, मोनोमियल लिखना है इन दी डिग्री ऑफ 100। सो मोनोमियल लिख लेते हैं py इक्वल्स टू 7y⁴ 100। तो यहाँ पर जो डिग्री बोली है 100, इसका मतलब है जो यहाँ पर वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, कोफिशिएंट अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पर डिग्री लिखनी है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर थर्ड क्वेश्चन में देखें तो हाईएस्ट पावर जो है t⁴ है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। और यहाँ पर देखें तो कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स कि x⁴0, सो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमने देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 1 होगी, क्वाड्रेटिक में जो डिग्री है वो आपकी 2 होगी एंड क्यूबिक में 3 होगी। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है, तो ये जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। यहाँ देखें तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगी। यहाँ देखें तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, 3t में भी देखें तो t का पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, इट मीन्स कि ये लीनियर हो जाएगी। अगर r देखें तो वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट मीन्स कि डिग्री 2 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और 7x³ यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 हो जाएगी, ये क्यूबिक हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट दी x = 0, x = -1 एंड x = 2। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है, तो पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं px = 5x - 4x² + 3। ठीक है, यहाँ पर हमें x = 0 पर वैल्यू पता करनी है। सो p एट 0, x की जगह 0 रख देंगे। सो 5 × 0 - 4 × 0 + 3 मीन्स की वैल्यू इसकी आ जाएगी 3। सो p एट 0 = आ जाता है 3। इसी तरह से हम x = -1 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p एट -1 = हो जाएगा 5 × -1, 4 × -1 का होल स्क्वायर + 3। सो 5 × -1 -5, माइनस का 4, ये +1 हो जाएगा और ये -4 रहेगा +3। ठीक है, सो -5 और -4 -9 + 3 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी -6। सो p एट -1 हो जाता है -6। इसी तरह से हम x = 2 पुट करके भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p एट 0, p एट 1 एंड p एट 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो नीचे बहुत सारे पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उन सभी की वैल्यू हमें p एट 0 का मतलब हो जाता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप उसकी जगह आप 0 पुट करेंगे। p एट 1 का मतलब हो जाता है कि वेरिएबल की जगह आप 1 पुट करेंगे एंड 2 का मतलब हो जाता है वेरिएबल की जगह 2 पुट करेंगे। तो हम पहले p एट 0 कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो 0 - 0 + 1। सो पहली वैल्यू आ जाएगी +1। तो p एट 0 की वैल्यू हो जाती है +1। p एट 1 देखते हैं तो y की जगह 1, सो 1 का स्क्वायर एंड -1 +1। सो 1 का स्क्वायर 1, -1 +1, -1 +1 कट देगा, सो -1 +1 कट जाएगा, सो रिमेनिंग बचेगा 1। सो p एट 1 हो जाता है 1। p एट 2 मतलब y की जगह 2 लगाना है। सो 2 का स्क्वायर -2 +1, 2 का स्क्वायर 4 -2 +1, 4 + 5, 5 - 2 3। सो p एट 2 हो जाएगा 3।
इसी तरह से आप बाकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो कि इसके अगेंस्ट में वैल्यूज दे रखी हैं उनके लिए बोला गया है कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं हैं, तो हमें ये चेक करके बताना है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर हम ये पुट करके चेक करेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जाती है तो ये इसका जीरोज होगा। ठीक है, तो p at -1/3, so 3 -1/3 + 1 एंड -1 + 1, ये ज़ीरो हो गया। इट मीन्स कि ये जो है वो इसका ज़ीरो होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच केस। यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स रखे हैं, उनके हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं। तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x + 5, और इसे हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे। तो x + 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल्स टू -5, यानी कि x इज इक्वल्स टू -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी देखें तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x - 2 इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे। सो 3x - 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, 3x इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2/3। सो x इज इक्वल्स टू 2/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा।